म्यूजिकल बैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा मकबूलियत गाने वाले को हासिल होती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सामने आता है और अपने फन का मुजाहरा करता है। उसके बाकी साथी आलाते मौसीकी के साथ उसका साथ दे रहे होते हैं, जिनके बारे में कोई जानने की कोशिश तक नहीं करता। ताहम पाकिस्तान में एक ऐसा फनकार भी गुजरा है जिसने इस तरह का गिटार बजाया जो कोई और न बजा सका। गुलकारी की बजाय गायकी में अपना नाम बनाने वाले इस फनकार ने अपने फन का लोहा तो खूब मनवाया, मगर जिंदगी की बेसबाती ने इस फनकार को जवां उम्री में ही मौत की गहरी नींद सुला दिया। इस फनकार को पाकिस्तान भर में आमिर जकी के नाम से याद किया जाता है। आमिर जकी 19 अप्रैल 1968 को सऊदी अरब में पैदा हुए। कम उम्री में उन्होंने खिलौनों की बजाय गिटार पकड़ा और उसकी धुनों में अपना बचपन गुजारने लगे। कुछ अरसा बाद उनकी फैमिली कराची मुंतकिल हो गई, जिससे आमिर जकी को अपना टैलेंट प्रमोट करने का मौका मिला और 1987 में वो दी स्क्रैच नामी बैंड के साथ बतौर गिटारिस्ट मुंसलिक हो गए। इस एल्बम ने दी एल्बम के नाम से अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसका टाइटल सॉन्ग एम्प्रेस मार्केट में होने वाले बम धमाके पर मुश्तमिल था। इस एल्बम से आमिर जकी को थोड़ी बहुत पहचान मिली, ताहम उनके करीबी दोस्त ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो अपना बैंड तश्कील दें और इस बैंड से अलहदगी इख्तियार करें, जिस पर अमल करते हुए आमिर जकी बैंड से अलग हुए और उन्होंने अपना बैंड बनाने की कोशिश की। उस वक्त के मारूफ पॉप स्टार आलमगीर को साथ में लाया और म्यूजिकल टूर्स करने लगे। आलमगीर ही वो गुलकार थे जो आमिर जकी को लाइमलाइट में लेकर आए। उन्होंने आमिर जकी को अपने साथ इंडिया, दुबई, इंग्लैंड और अमेरिका के टूर्स करवाए। बादशाह आलमगीर के करियर के दो बड़े गीत कह दो ना और अलबेला राही में आमिर जकी को बतौर लीड गिटारिस्ट दिखाई दिए। इन गीतों में इस्तेमाल होने वाला फ्लाइंग वी गिटार आमिर जकी ने अमेरिकी गिटारिस्ट रैंडी रोड्स से मुतासिर होकर खुद बनवाया था। आलमगीर के साथ काम करने के बाद आमिर जकी ने मुख्तलिफ औकात में दी बारबेरियंस, दी एक्स और स्क्रैच नामी बैंड्स बनाए और उनके साथ महदूद मुद्दत तक काम किया। 1994 में जब मारूफ पॉप बैंड वाइटल साइंस के सेकंड गिटारिस्ट रिजवानुल हक को निकाल दिया गया तो उनकी जगह आमिर जकी ने ली। बैंड के रूह रवां रोहेल हयात ऐसा म्यूजिक बनाना चाहते थे जिसके अल्फाज के मानी गहराई पर मुश्तमिल हो। इस बैंड के साथ आमिर जकी ने उस वक्त तक काम किया जब तक ये बैंड अंदरूनी खलिफशार और रॉयल्टी की गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकार न हो गया, जिसके बायस रोहेल हयात ने बैंड छोड़ दिया और इस तरह आमिर जकी ने बैंड के बाकी दरमानदा अराकीन जुनैद जमशेद और शहजाद हसन के साथ म्यूजिकल टूर्स में परफॉर्म किया। आजाद तबीयत पाने वाले आमिर जकी का मिजाज अकेले काम करने वाला था, जिसकी वजह से वो किसी भी बैंड में ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। कुछ अरसा वाइटल साइंस के साथ रहने के बाद उन्होंने इस बैंड को भी खैराबाद कहा और इनफरादी हैसियत में म्यूजिक तैयार करने लगे। 1995 में उन्होंने अपना सोलो एल्बम सिग्नेचर रिलीज किया, जिसकी रिकॉर्डिंग और सीडी इंग्लैंड में तैयार हुई और पाकिस्तान में सॉन्ग रिकॉर्ड्स की जानिब से इसे पाकिस्तान में रिलीज किया गया। ये एल्बम रिलीज के फौरन बाद सुपर हिट हो गया और नौजवानों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया। इस एल्बम में शामिल गीत मेरा प्यार बेहद मकबूल हुआ और एल्बम की पहचान करार पाया। इस गीत की इंस्पिरेशन के बारे में जब आमिर जकी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये गीत इसलिए लिखा है जो ना मौजूद है और ना ही कभी होगा। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये गीत अपनी साबिका बीवी के लिए लिखा था जो शादी के 2 साल बाद अलग हो गई थी। आमिर जकी को साउंड ट्रैक यूके की जानिब से बेहतरीन डेब्यू एल्बम पर गोल्डन डिस्क से नवाजा गया। इस एल्बम की शानदार कामयाबी के बाद आमिर जकी की हर जानिब खूब पजीराई हुई। म्यूजिक इंडस्ट्री में हर जानिब उनके चर्चे होने लगे और हर कोई उनके साथ काम करने का ख्वाह होने लगा। इस दौरान आमिर जकी अपने करियर में मसरूफ हो गए और दीगर प्रोजेक्ट्स करने लगे, जिसके बायस वो अपने एल्बम्स की तैयारी न कर सके। ताहम 2007 में उन्हें मौका मिला जिसमें उन्होंने रफ कट के नाम से एल्बम रिलीज किया, जिसमें हदीका कयानी को अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जबकि दूसरा एल्बम रेडियो स्टार था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नामवर गुलकारों के साथ इश्तराक किया, जिनमें हदीका कयानी का गीत इस बार मिलो और कराची से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा महा अली काज़मी का रिकॉर्डेड गीत आज सुन के नाम तुम्हारा शामिल है, जो आमिर की वफात के 1 माह बाद रिलीज किया गया था। मेरा नाम अगर कभी
बेवफा कहते ना गिरो। 90 की दहाई के आखिर में म्यूजिक अपनी शक्ल बदलने लगा और जिद्दत की तरफ सफर इख्तियार करने लगा, जिसकी वजह से आमिर ज़की ने अपने तरीक़ेकार को बदला और नित नई तब्दीली में खुद को ढाला। वो कराची के ब्लू कैफे में अपने उर्दू और अंग्रेजी गीत लाइव परफॉर्म करने लगे। आमिर ज़की की शानदार काबिलियत और महारत को पेश नजर रखते हुए उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिकल प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो सीजन 7 में उन्हें मेहमान म्यूजिशियन के तौर पर शामिल किया गया, जहाँ उन्होंने ज़ोहेब हसन के 4 गीतों पर अपने गिटार का जादू जगाया। सीजन 7 के बाद उन्हें सीजन 10 में जलवागर होने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने जवाद बशीर और अली अकबर के मुश्तरका गीत नैना मोरे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आमिर ज़की फनी जिंदगी में बिलाशुबा कामयाब थे, मगर उनकी जाती जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल न सकी। 22 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई और 24 साल की उम्र में उन्हें तलाक हो गई, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और खुद को म्यूजिक की दुनिया में वक्फ कर दिया। जिंदगी की तलातुम खेज मौजों का मुकाबला करते हुए आमिर ज़की को मुतादिद बीमारियों ने आ घेरा, जिसकी वजह से उनकी मसरूफियत कम होकर रह गई और वो अपने घर में ज्यादा वक्त गुजारने लगे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन नुमाया हो गया और वो डिप्रेशन के मरीज बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी डिप्रेशन के हाथों तंग आकर अपने गिटारों को जलाने की भी कोशिश की। आमिर ज़की के शब-ओ-रोज बीमारी के हाथों तन्हाई में गुजरने लगे और वो मीडिया से दूर होते चले गए। 2 जून 2017 को उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जो उनकी मौत का सबब बना। वफात की वक्त उनकी उम्र 49 बरस थी। उनकी वफात की खबर जैसे ही मीडिया पर वायरल हुई, शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से ताज़ियती पैगामात जारी होना शुरू हो गए। कई मकबूल चेहरों ने उनके साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए उन्हें सुनहरे अल्फाज में खिराज तहसीन पेश की और उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ की। उन्हें कराची में वाक़े स्टील टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और इस तरह पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का लाजवाल बाप बेरहम मौत के हाथों शिकार होकर अबदी नींद सो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आमिर ज़की के दराजात बुलंद करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं। It don't grow in their land. Blood, sweat and tears.